दोस्तों मैं आ गई हेडगवार हॉस्पिटल क्योंकि मेरे हुआ है भांजा सॉरी भतीजा, और मैं उसको देखने के लिए आई। मेरे भतीजा हुआ है, मेरी चाची के लड़का जो है उसके बेटा हुआ है, तो मैं उसको देखने के लिए जा रही हूँ। तो देखो अब मैं आ गई, ये लेटी हुई है यहाँ पे हेलो। और ये रहा छोटा बाबू, अभी हम इसकी शक्ल नहीं दिखाएंगे, बहुत क्यूटी पाई है सो है ना। तो चलिए अब घर चलते हैं, देख लिया बाबू को। बहुत सारे बच्चे हैं तो सारे बाबू ही बाबू हैं तो दोस्तों हम लोग आए हुए हैं अब शादरा सामान लेने के लिए, होली का सामान लेने के लिए। सारे जो हमें बनाना उसके लिए पापड़ वगैरह यहाँ अच्छे मिल जाते हैं, पापड़ वगैरह सब। अचार वगैरह लेना था मुझे, अचार खत्म हो रहा था। पापड़, अचार, मखाने, पकोड़े के लिए जो भी बेसन वेसन सब यहाँ से लेके जाऊँगी इकट्ठा। तो अब चलिए सामान लेने के लिए हम आ गए यहाँ पे शादरा में। देखिए मैं कितना सामान लेके आ गई। ये तो पहले ताशी के लिए, ये देखिए ये कलर्स है, मैं भी लूँगी। ये हाथ में जलाते हैं और तब इसको कलर्स को करते हैं। और ये कलर्स के पैकेट है ये वाले, और ये है बैलून्स ताशी के लिए। मैं तो इतना कुछ करती नहीं। और ताशी की पिचकारी भी दिखाऊंगी, हमने पहले खरीद ली थी। और ये देखिए, हाँ रुक जा भी दिखा रही हूँ। ये मखाने हैं और ये पापड़ बनाने के लिए। और ये क्या है, इन्होंने क्या रख रखा है, गोलगप्पे खाए होंगे या तो इन्होंने नहीं समोसा खाया था जो इन्होंने, वो है ये। हाँ बाबू रुक जाओ मैं सामान। और ये है बेसन पकोड़ों के लिए, और ये है मिक्स वाले पापड़। और हाँ रुक जाओ ताश एक मिनट, ये गुड़ है। और ये बिरयानी मसाला, बिरयानी बनाऊंगी उस दिन। और कस्टर्ड बनाऊंगी मैं, फ्रूट कस्टर्ड, तो उसके लिए सारे फ्रूट्स अभी लेके आ गई हूँ। और दही के अंदर डाल के देखो, दही के साथ कस्टर्ड बनाती है, वो वाला बनाती फ्रूट कस्टर्ड, या फिर दही वाला रायता, फ्रूट्स वाला रायता जो आता है वो देखती हूँ इन दोनों में से, क्योंकि ठंडी चीज़ रहेगी ना तो ठंडी ठंडी चीज़ें अच्छी लगेंगी। और गाइज मैं पहले आप लोगों को ताशी की पिचकारी दिखा देती हूँ। ताशी रख दे, ये रही ताशी। हेलो कर दो बुबू, देखो इन्हें कितना गंदा मुंह कर रखा है दोस्तों, पूरा मुंह गंदा कर रखा है बहुत ज़्यादा। अभी मैं ताशी की पिचकारी दिखाती हूँ आप लोगों को। ताशी की पिचकारी, और ये बारबी वाली है, ये यूनिकॉर्न वाली, यूनिकॉर्न वाली है पिचकारी भी। मैं पहले ही लेके आ गई थी थोड़े दिन पहले, मैंने कहा चल ले लेती हूँ पिचकारी, फिर इकट्ठा सामान लेने में बड़ी दिक्कत होती है, उधर भागो। सो मैं ताशी की पिचकारी तो ले आई थी। ठीक है, ये ज़्यादा भारी ले लो ना पिचकारी, ये भी बड़ी महंगी आई है इतनी सी, और ज़्यादा बड़ी ले लो ना तो फिर बड़ी दिक्कत आती है, बच्चा उठा नहीं पाता उसको। तो मैंने कहा ये छोटे साइज़ में ठीक है, अपने ले लेगी आराम से, कर लेगी इससे। सो अब बस अब खाने की तैयारी करते हैं। फ्रूट्स रख देती हूँ मैं उठा के सारे, ताकि ये ख़राब ना होए, धो आके इसको रख देती हूँ। और भाई चलिए दोस्तों, होली बनाएंगे सारे मिलके इकट्ठे। और आप लोग भी हमारे साथ तैयारी कर रहे होंगे, आप लोग भी बताना आप लोग क्या क्या बनाने वाले हो। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग अपने अपने घरों में क्या बनाने वाले हो, सो ताकि हमें पता चले ना दिन कि सब हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारी फैमिली है यूट्यूब की, वो किस तरीके से होली को सेलिब्रेट कर रही है। मैं विंडो खोल दूँ, सफोकेशन सी लग रही थी। सो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं सारे लोग, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना क्या क्या बनाने वाले हो। और दोस्तों हमारे घर भी आइए, खाना खाइए, होली सेलिब्रेट करेंगे। सो देखिए हमारे इतना ज़्यादा कोई है तो है नहीं कि हम कहीं जाएंगे, है ना। मैंने पहले सोचा था बहन के घर, लेकिन उसका घर बहुत ऊँचा है, तो फिर हम नीचे, फिर अच्छा नहीं लगता, फिर वो बेचारी काम कर रही होती है, फिर नीचे आती है। सो इसलिए मैंने कहा चलो वहाँ तो रहने देंगे इस बार जाने के लिए। सोचा था पहले मैंने, और देखो बड़ी दीदी आती हैं या मैं जाती हूँ उनके यहाँ पे, अदरवाइज़ बाकी तो कोई है नहीं। हमारे ऊपर पड़ोसी रहते हैं, और वो देखिए वो ज़रूर आएंगी, वो हर बार आती हैं, डांस करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं हम लोग उन्हीं के साथ में। सो ये जो मतलब ये जो हमारे जो आस पड़ोस है, ये भी एक तरीके का हमारी फैमिली होती है। सो इन्हीं के साथ हम लोग सेलिब्रेट करेंगे सबके साथ में। और शादरा से भी जितने भी लोग हैं, बताना दीदी आप लोग क्या क्या बना रहे हो कमेंट करके, कि क्या क्या बनाने वाले हो, है ना। तो सारे लोग बताना।
और चलिए दोस्तों, होली की धीरे धीरे हम लोग सभी मिलके तैयारी करते हैं। और यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है, सारे त्योहारों के अंदर तो सारे त्योहार खराब कर रखे हैं कि आज छोटी होली थी, ये करना था, वो करना था, आज ग्रहण लग गया, ये लग गया। इतना दिमाग खराब होता है। त्योहार एकदम सिस्टम से चलते हैं ना, तभी मज़ा आता है। और जिस दिन ग्रहण लग रहा है, 2 त्योहार बन रहे हैं ना, उसमें मज़ा नहीं आता, मज़ेदारी नहीं आती। सब लोग इकट्ठे करके मनाते हैं ना, तो वो मज़ेदारी अलग ही होती है। सो हमारे यहाँ तो आज सारे लोगों ने छोटी होली सेलिब्रेट कर ली। हम लोगों को भी, हम लोग भी गए थे, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ खड़े होकर वीडियो बनाना, सो मैंने तो बनाई नहीं छोटी होली की। तो अब चलिए दोस्तों, अब खाने की तैयारी करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से फिर दोबारा से मिलती हूँ। तो होली पूछ के आ गए। बाकी मैंने देखा बहुत सारे लोगों में तो पकोड़े बनाओ, ये बनाओ, पूड़ी बनाओ, और जो सब कुछ होता है इस तरीके से बनता है, लेकिन हमारे में बताते हैं ऐसा नहीं होता। मेरे को जैसा बताया गया वैसा मुझे पता है कि मुझे पता होता तो मैं वैसे सेलिब्रेट करूँगी जैसा मुझे बताते हैं। ताशी अभी से इसको इस्तेमाल कर रही है, देखो जरा निकाल ली इसने अभी मुझे। मैं जब भी तो इसको छुपा के रख दी थी, मैंने, मुझे पता था। अगर ये मैं 1 हफ्ते पहले लेके आ गई थी, अगर मैं इसे दिखा देती ना, ये 1 हफ्ते से इसे अब तक कर चुकी होती खराब। मैंने इसलिए नहीं दिखाई थी, और अब दिखा दी तो निकाल के बैठ गई। देखो जरा दोस्तों, है ना। सो दोस्तों, ये अगला दिन है और मैं ड्यूटी पे आ चुकी हूँ। ड्यूटी पे से ही बात कर रही हूँ, देखिए ज़रा। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे अभी मतलब जस्ट पता चला कि कुछ लोग हमारे शादरा जाने से उन्हें बड़ी इनसिक्योरिटी फील हो रही है। वो इस वजह से नहीं हो रही कि मतलब कि वो हमें पसंद करते हैं या किसी चीज़ से अपना बच्चा मानते नहीं, वो इसलिए क्योंकि वो उनकी पोल खुल रही है ना मोहल्ले पड़ोस में इस वजह से इसलिए वो मना कर रहे हैं कि वो हमारी तो पोल, हमारी तो बेइज्जती। अरे बेइज्जती तुम्हारी पहले से ही है, इतनी बेइज्जती है कि तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। तुम्हारे घर पे तुम्हारी बेटियों के परिवार से इनके घर पे कभी देखा है? पूरे मोहल्ले वाले मेरे आधे से ज़्यादा व्लॉग देखते हैं शादरा में। कभी देख लेना, इनकी 2 बेटियां हैं, इनकी दोनों बेटियों की ससुराल से कभी कोई नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने वहाँ लड़ाइयाँ लड़ रखी हैं खूब अच्छी तरीके से। फिर मैं आ गई, मैं हूँ बहू, मेरी ससुराल से लड़ाई कर ली हम लोगों से। फिर छोटी वाली बहू आई हुई है, और आप लोगों को पता नहीं होगा, उसके भाई से भी लड़ाई कर ली। वो भी नहीं, पता नहीं बेचारा वो अपनी बहन के लिए आ जाए तो आ जाए। सबसे इनका तो काम ही लड़ने का, ऊपर नीचे सबसे लड़के बैठे हैं। अपने बहू, दामाद, बेटी सबके परिवार में लड़ाई झगड़े कर रखे हैं, किसी से कोई इनको वो नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं, जो कि ये है नहीं। पूरी कॉलोनी जानती है कि ये क्या है। बस ये सीधे बनने की कोशिश करते हैं, कॉलोनी में भी हो हम बहुत सीधे हैं, जो कि ये है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कभी इनके साथ रह के देखना, ये कितना बुरा बिहेव लोगों के साथ करते हैं। इनकी बेटी की ससुराल से इनके घर कोई नहीं आता। दोनों बेटी, बड़ी वाली के तो ससुराल वालों ने बिल्कुल, सास ससुरों ने, मैंने पहले भी बताया था, मना कर रखा है इन्हें कि हमारे घर पे आओगे नहीं, बिल्कुल भी ना। ये जाते इसलिए बड़ी वाली के घर पे, छोटी वाली से भी लड़ाई कर ली होगी इतने, और मैं गारंटी ले रही हूँ। और ये जो बहू आई है ना इनकी, नहीं, इसके घर वालों से भी ये लड़ाई करके बैठे हुए हैं। वो भी नहीं आएंगे, आ जाए तो अपनी मत के लिए, बेचारे अपनी लड़की के लिए आ जाए, वरना उनसे भी लड़ाई करके बैठे हुए हैं। बाकी इनका काम यही है, सबसे लड़ाई झगड़े करना। सो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगी, मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। देखिए, हमें बुलाओगे प्यार से, हम ज़रूर आएंगे। इन लोगों का क्या है, इन लोगों का काम है दूसरों से लड़ाई झगड़ा, क्योंकि कोई है नहीं ना भी इन्हें पूछने वाला, सब छूट गए, तो इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए अपना मुंह बनाते रहते हैं। और आगे आगे देखना इनकी क्या दुर्गति होने वाली है, वो तो मैं आगे आगे देख के बता दूंगी इनका कितना बुरा हाल होना है। दुर्गति होनी है इनकी बहुत बुरी। अभी तो 2 महीने रह गए रिटायरमेंट के, बस 2 महीने बाद रिटायरमेंट हो जाएगी, ख़त्म। तो फिर कहाँ से, क्या से करेंगे ओ, फिर तो देखो ज़रा। हाँ, इन्हें बहुत पैसा मिलेगा, मकान लेंगे बहुत बड़ा, बहुत बड़ा मकान लेंगे। देखो ज़रा, अभी बेचारे ये 1 कमरे में रहने वाले हैं ना, 1 कमरे में रहते हैं ना, हाँ, इस वजह से मकान लेंगे, ये अपने पैसों को यूटिलाइज़ करेंगे, है ना। देखते हैं कैसे लेते हैं, क्या लेते हैं मकान ये। सो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और 2 मंथ्स ओनली, सैलरी आने के 2 महीने बाद क्या करोगे। बाय बाय।